हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सावल क्लासेस। सावल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, जिस चीज का आपको बेसब्री से इंतजार था, आज वही कोर्स आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं सावल क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम बात करने वाले हैं लेक्चरर कैडर कॉमर्स की, जिसके अंदर हम इस कोर्स की कंप्लीट इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देखेंगे कि इस कोर्स का जो सिलेबस है वो क्या रहेगा, इस कोर्स का जो एलिजिबिलिटी है, कौन से स्टूडेंट इस कैडर के लिए एलिजिबल है और कौन से नहीं, इसके बारे में हम बात करेंगे। और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि इस कोर्स की कंप्लीट कोचिंग आप कैसे कर पाएंगे, कैसे आपको आपकी मंजिल तक सावल क्लासेस लेकर जाएगा। तो आइए इस कोर्स की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके टीचर के बारे में। तो माई सेल्फ मनीष टाटिया, और पिछले 18 सालों से मैं अकाउंटेंसी सब्जेक्ट टीच कर रहा हूं और सीबीएसई अकाउंटेंसी का ऑथर भी हूं, जो कल्याणी पब्लिकेशन इस बुक को पब्लिश करता है और इंडिया के अंदर मोर देन 10 स्टेट्स के अंदर मेरी बुक लगाई जाती है। इसी के साथ 5 साल का मेरे पास एक्सपीरियंस है अनअकैडमी एजुकेटर का, जिसमें मैंने ऑल इंडिया यूजीसी नेट कैटेगरी के अंदर टीच किया है और इसी के साथ 2 टाइम्स मैं अवार्ड विनर हूं एजुकेशन के अंदर। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी मेरे बारे में। तो आइए अब हम बात करते हैं अपने कोर्स के बारे में। हमारा जो कोर्स है कॉमर्स लेक्चरर का, इसका जो एलिजिबिलिटी है वो क्या रहेगा, कौन कौन से कैंडिडेट्स इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, कौन कौन से कैंडिडेट्स इसके पेपर को दे सकते हैं। तो बात करें हम सबसे पहले, तो ये जो एलिजिबिलिटी मैं आपको बता रहा हूं, ये 2022 के अंदर लेक्चरर कैडर की एक नोटिफिकेशन आई थी और जो पोस्ट बाद में कैंसिल हो गई थी, उसके बिहाफ पे ये इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। और जैसे ही लेटेस्ट कोई भी इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास के लिए हम लेकर आएंगे, जैसे ही गवर्नमेंट उसको अनाउंस करती है, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वो इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, जो कि हम यहाँ पे प्रोवाइड करवाने वाले हैं अपने प्लेटफॉर्म पर। तो आइए सबसे पहले बात करें एलिजिबिलिटी की। तो कोई भी कैंडिडेट जिसका 55%, जिसने एमकॉम के अंदर जो एमकॉम हो या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या फिर जिसने ICWA किया हो और इसमें कम से कम 55% मार्क्स उसने गेन किए हो, तो वो कैंडिडेट इस कोर्स के लिए फॉर्म फिल कर सकता है, मतलब लेक्चरर कैडर की जो वैकेंसी है उसको फिल कर सकता है। ठीक है। इसी के साथ ही एनी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन बट इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट शुड बी गिवन। अगर इसी के साथ इसमें यह भी मेंशन है कि इसके बराबर आपने अगर और भी कोई क्वालिफिकेशन ली है तो उस क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट उस कंसर्न यूनिवर्सिटी की तरफ से आपके पास होना जरूरी है, तब जाकर आप लेक्चरर कैडर ऑफ कॉमर्स की वैकेंसी फिल कर सकते हैं। राइट। तो ये एलिजिबिलिटी थी जो 2022 के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग थी। मैं फिर आपको बता दूं कि 2026 के रिगार्डिंग जो भी वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन आएगा उसकी रेगुलर अपडेट हम आप लोगों तक पहुंचाएंगे, और इसके लिए आप हमारे सावल क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आए, हम कोई वीडियो बनाए, तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो ये कुछ क्राइटेरिया की बात थी। आइए आगे चलते। तो अब हम बात करें एज लिमिट की। इस वैकेंसी के लिए कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं जो फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो बात करें हम एज लिमिट की, तो इसका जो एज लिमिट है वो 18 साल से लेकर 37 ईयर्स तक का रहेगा। यानी कि नॉर्मल एक जनरल कैटेगरी का जो कैंडिडेट है वो 37 की एज तक ये फॉर्म फिल कर सकता है। और अगर हम बात करें एज रिलैक्सेशन की, तो इसके अंदर SC ST कैटेगरी को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है। बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी को 5 ईयर का रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है। और इसी तरह से जो गवर्नमेंट इंप्लॉई है उनका क्राइटेरिया अलग होगा, विडो एंड डाइवर्सी होगा उनका क्राइटेरिया अलग होगा, और जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है उनका क्राइटेरिया अलग होगा। तो सारा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपकी स्क्रीन पर आपके सामने, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप अपने एलिजिबिलिटीज के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। तो ये बात थी एज लिमिट की। आइए इसके बाद हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, कि सर कॉमर्स लेक्चरर कैडर में हमारा जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहेगा, गवर्नमेंट हमारा जो एग्जाम है वो कैसे लेगी, कितने मार्क्स का लेगी। तो आइए उस सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करें। तो स्टूडेंट्स, इस एग्जाम में टोटल आपको 150 मार्क्स का पेपर मिलेगा और इस 150 मार्क्स के लिए 150 मार्क्स के लिए आपको 150 क्वेश्चंस का ही आंसर देना होगा। 150 क्वेश्चन आपको इस पेपर में मिलेंगे,
जिनको आपको सॉल्व करना होगा। और इसको सॉल्व करने के लिए जो टाइम आपको मिलेगा वो भी 150 मिनट का होगा, यानी कि 150 मिनट आपके लाइफ का गेम चेंजर होंगे, जो 150 मिनट जो आपकी लाइफ चेंज करेंगे। तो इस 150 मिनट को इफेक्टिव बनाने के लिए, इस 150 मिनट में अपना करियर सेट करने के लिए सावल क्लासेस आप लोगों के लिए ये एक खूबसूरत सा कोर्स लेकर आया है। और इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आपकी सिलेक्शन पक्की है, ये मेरा वादा है आप लोगों से। तो इस कोर्स की हम बात करें तो देखो, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस में 150 मार्क्स का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन होंगे और 150 मिनट होंगे। ये 150 मिनट आपकी लाइफ का करियर सेट करेंगे। और सबसे अच्छी जो चीज इस एग्जाम की है वो ये है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जी हाँ स्टूडेंट्स, यानी कि आप 150 के 150 क्वेश्चंस यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर इत्तेफाक से। क्योंकि देखो, मैं इत्तेफाक इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप सवाल क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आए हैं और यहाँ पे आप मनीष टाटिया से पढ़ रहे हैं, और इस प्लेटफॉर्म पर आने के बाद और मुझसे पढ़ने के बाद ये गुंजाइश ही नहीं रहेगी कि आपका कोई क्वेश्चन गलत भी होगा। ठीक है, हम पूरी कोशिश करेंगे और इस पेपर में आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि आप 150 के 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। खुदा ना खास्ता आपको कोई क्वेश्चन गलत भी हुआ तो उसकी कोई मार्क्स नहीं घटेंगे, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपनी 100% एक्यूरेसी के साथ काम करें। इसी के साथ हम बात करें मेरिट की, तो ये जो मार्क्स आपके आएंगे, जो इसमें आप मार्क्स गेन करेंगे 150 क्वेश्चन में, उस मेरिट के बेस पर आपका जो सिलेक्शन है वो प्रोसेस चलेगा। ठीक है, यानी कि आपका जो सिलेक्शन है मेरिट विल बी बेस्ड ऑन दैट पेपर, राइट। इसी के साथ एक नई इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं, और जो अभी श्योर नहीं है लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि हर बार जो पेपर होते हैं उसके अंदर कोई ना कोई एक्स्ट्रा जो एलिजिबिलिटी रखी जाती है। तो यहाँ पे हम बात करें तो जो भी सुनने में आ रहा है कि आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो पंजाबी की एलिजिबिलिटी हो सकती है, एक्सपेक्टेड है। ध्यान दीजिएगा इस वर्ड पे, ये पंजाबी एलिजिबिलिटी एक्सपेक्टेड है लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग, लेकिन जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता सावल क्लासेस किसी भी चीज की कंफर्मेशन आपको नहीं देता। तो जैसे ही कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा हम आपको बताएंगे एक वीडियो के थ्रू कि पंजाबी एलिजिबिलिटी होगी कि इसकी जगह पे आपका कोई और प्रोसेस होगा, राइट। इसके बाद हम बात करें कोटा की, तो बात करते हैं कोटा की कि सर क्या इस कोर्स में भी कोई कोटा होगा। जी हाँ, बिल्कुल होगा। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि 33% यहाँ पे वुमेन का कोटा है, और ये जो कोटा होगा ऑल कोटा, यानी कि जितने भी आपके सामने स्क्रीन पे ये कोटा दिखाई दे रहे हैं, जितनी भी कैटेगरीज दिखाई दे रही हैं, इन सबको मिलाकर ये 33% कोटा वुमेन कैटेगरी के लिए रहेगा। ठीक है, ये आपकी नेक्स्ट एलिजिबिलिटी थी। इसके बाद हम बात करते हैं उस कोर्स की जिसका आप लोगों को इंतजार था। जी हाँ, तो स्टूडेंट्स सावल क्लासेस आप लोगों के लिए लेकर आ रहा है कल से, यानी कि 16 अप्रैल से एक कोर्स लेक्चरर कैडर ऑफ कॉमर्स, और इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना है, और इस पेड ग्रुप की जो फीस है वो सिर्फ हमने रखी है 10,000 रुपीज। जी हाँ, 10,000 रुपीज। अब हम बात करते हैं कि हम जो 10,000 रुपीज देंगे, यानी कि आपकी तरफ से बता रहा हूं, तो इसमें हमें मिलेगा क्या। तो स्टूडेंट इस कोर्स की और सावल क्लासेस की सबसे बड़ी यूएसपी मैं आप लोगों को बताता हूं कि आपका जो सिलेबस है, वैसे आप लोगों ने सिलेबस देखा होगा और अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं सिलेबस डिस्कस भी करने वाला हूं। तो इस सिलेबस की और इस कोर्स की सबसे बड़ी यूएसपी यह है कि यहाँ पे हर सब्जेक्ट के लिए आपको एक एक्सपर्ट टीचर मिलेगा जो आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक को, उस पर्टिकुलर ब्लॉक को कंप्लीट करवाएगा, जिससे आपको हर कॉन्सेप्ट की जो क्लैरिटी है वो अच्छे लेवल पे मिलेगी। यहाँ पे हमारा मकसद सिर्फ आपका सिलेबस कंप्लीट करवाना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करवाना है, ताकि आप हर उस क्वेश्चन का जवाब, हर उस सवाल का आंसर एग्जाम में दे पाए जो आपसे पूछा जाने वाला है। तो स्टूडेंट जैसे कि मैं आपको बता रहा था 18 ईयर का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है, और इंडिया के अंदर 20 स्टेट्स में, मोर देन 20 स्टेट्स में अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर मैंने पढ़ाया है। ठीक है, तो यूजीसी नेट कैटेगरी में वो भी। तो देखिए कोर्स आपके सामने लेक्चरर कैडर ऑफ कॉमर्स जो सावल क्लासेस आप लोगों के लिए लेकर आया है, और मैं मनीष टाटिया आपको इसके अंदर अकाउंटेंसी सब्जेक्ट करवाने वाला हूं। और इस कोर्स की फीस मैं आपको फिर से बता दूं कि हमारे इस कोर्स की जो फीस रहेगी वो कितनी रहेगी, 10,000 रुपीज। और आपको इस कोर्स में ज्वाइन कैसे करना है,
वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक और आप लोगों के लिए गिफ्ट, वो गिफ्ट क्या है कि देखिए हमारा जो मास्टर कैडर एसएस का जो कोर्स है वो 10,000 रुपीज का है, और जैसे कि मैंने अभी बताया कि लेक्चरर कैडर ऑफ कॉमर्स ये भी आपका 10,000 का है। अगर आप में से कोई कैंडिडेट, कोई स्टूडेंट इन दोनों कोर्स का कॉम्बो लेता है, यानी कि बूथ दोनों ग्रुप लेता है, तो उसको ये जो दोनों ग्रुप है कितने का मिलेगा, 12,000 रुपीज का। ठीक है, ये कोर्स आपको 12,000 रुपए में मिलेगा अगर आप इन दोनों कोर्स को क्या करते हैं, बाय करते हैं तो। ठीक है, और इसके अंदर हम जितना भी आपका सिलेबस होगा वो कवर कराएंगे। एक और आपको बात फिर से बता दूं, मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर नए नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग पंजाबी की एलिजिबिलिटी, अगर नए कोर्स के अकॉर्डिंग पंजाबी की एलिजिबिलिटी आती है, ये मैं फिर से हाईलाइट कर रहा हूं, पंजाबी एलिजिबिलिटी आपकी आती है, तो इसको भी हम यहां पर अपने इसी कोर्स के अंदर, इसी कोर्स में सिलेबस में कवर कराएंगे, जिसका कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज हम आप लोगों से नहीं लेने वाले हैं। राइट, चलिए, तो ये तो आपके कोर्स के बारे में हो गया। अब बात करते हैं लेक्चरर कैडर के ऑफिशियल सिलेबस की, जो हमारे पास 2022 नोटिफिकेशन में आया था, और लेटेस्ट अपडेट जब तक नहीं आती तब तक हम इसी कोर्स को लेकर, इसी सिलेबस को बेस लेकर अपनी जो क्लासेस हैं वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और इस कोर्स से जुड़ी कोई भी आपको अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपकी स्क्रीन पर ये 2 नंबर चल रहे हैं, इन दोनों में से किसी भी नंबर पे आप कॉल करके अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो ले सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हूं। ये 2 नंबर आपको दिए गए हैं सावल क्लासेस प्लेटफॉर्म के लिए, इन दोनों में से किसी भी नंबर पे कॉल करके आप अपनी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, कोर्स के बारे में, फीस के बारे में, और कब कब कौन सा लेक्चर होगा, कैसे आप इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे, कैसे आपको ऐप को इंस्टॉल करें, ईच एंड एवरीथिंग, जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो यहाँ पे मिल जाएगी। तो आइए अब हम टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते अपने सिलेबस की तरफ कि हमारा जो ऑफिशियल सिलेबस रहेगा वो क्या रहेगा, और इसमें आपको मैं कौन सा पार्ट कंप्लीट करवाने वाला हूं। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स जैसे कि आपकी स्क्रीन पर सिलेबस शो हो रहा है, तो देखो हम बात कर रहे हैं पार्ट ए अकाउंटिंग की। तो अकाउंटिंग इसका फर्स्ट पार्ट है जो हम पूरा करने वाले हैं, और अगर आप ध्यान से सिलेबस को देखें तो इसके अंदर +1 क्लास से लेकर बीकॉम फाइनल तक का जो भी सिलेबस है रिलेटेड टू अकाउंटेंसी वो सारा इस कोर्स के अंदर कवर किया गया है। और हम भी +1 से लेकर टिल ग्रेजुएशन तक जो भी टॉपिक है, हर टॉपिक को बड़े ही प्यार से और बड़े अच्छे ढंग से कॉन्सेप्चुअली क्लियर करेंगे, किसी भी चीज का रट्टा नहीं मारेंगे। राइट, जैसे कि मैंने आपको बताया 18 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो सारा का सारा मैं आप लोगों को परोसने वाला हूं। तो आइए आपके सामने सिलेबस दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करें इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग की, तो देखो सबसे पहला जो टॉपिक यहाँ पे आपको मिलेगा वो है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। इसके अंदर आप पढ़ेंगे कि व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग होती क्या है, अकाउंटिंग क्यों की जाती है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है, इसके लिमिटेशंस क्या है, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन और ये क्या होती है, और अकाउंटिंग यूजर्स कि कौन कौन से वो पर्सन है, कौन कौन से वो यूजर्स हैं जिनको अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट रहती है, जो हमारी अकाउंटिंग को यूज करेंगे। राइट, इसी के साथ जो आपके बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हैं, क्योंकि जैसे कि आपने पढ़ा कि अकाउंटिंग एक बिजनेस लैंग्वेज है और हर लैंग्वेज के अपने कीवर्ड्स होते हैं, तो उन सारे कीवर्ड्स के बारे में भी हम बात करेंगे कि आपकी जो अकाउंटिंग टर्म्स है वो क्या होती हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, जैसे कि आपने कॉन्सेप्ट कन्वेंशन पढ़े हैं, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ लाइक दिस। तो इन सारे टॉपिक्स पर हम यहाँ पे डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। इसी के साथ कैपिटल एंड रेवेन्यू, कैश बेसिस, एक्रुअल बेसिस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो आपने +1 में देखे होंगे, अपने +1 की बुक में पढ़े होंगे। इन सारे टॉपिक्स को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसी के साथ आपके जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है, कौन कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, आप ट्रांजेक्शन को जो रिकॉर्ड करते हैं उसका रिकॉर्डिंग प्रोसेस क्या रहता है, आपकी ट्रांजेक्शन का ओरिजिन क्या रहता है, सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री किसे कहा जाता है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इसी के साथ आपका सबसे टॉप मोस्ट टॉपिक, जो मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक भी है, जर्नल, जो आपकी अकाउंटिंग का बेसिक भी है कि जर्नल होता क्या है, जर्नल में आप ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, अकाउंट्स के क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, अकाउंट्स के रूल्स क्या होते हैं,
ईच एंड एवरीथिंग हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इसी के साथ आपकी सब्सिडरी बुक क्या होती है, कैश बुक क्या होती है, ट्रायल बैलेंस, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ अकाउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करें तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, रेक्टिफिकेशन आप कैसे करेंगे कि अगर आप किसी भी ट्रांजेक्शन को गलत रिकॉर्ड कर देते हैं, आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत बना देते हैं, तो हाउ टू रेक्टिफाई, कि आप उसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे। ठीक है, इसी के साथ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, कैसे आप अपनी बैंक रिकंसिलिएशन करते हैं और अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कैसे बनाएंगे, उसमें आप ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाएंगे, बैलेंस शीट जो एक बिजनेस के लिए बैकबोन का काम करती है वो आप कैसे बनाएंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं उन सारी एडजस्टमेंट्स को मैं 1 to 1 आपको कॉन्सेप्चुअली कराऊंगा और खुद का बनाया हुआ एक टेबल भी आप लोगों को दूंगा जिससे आपके सारे कंफ्यूजन वहां पे दूर हो जाएंगे। इसी के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम बात करें तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो अपनी एनुअल रिपोर्ट्स के अंदर कौन कौन सी स्टेटमेंट्स बनाती हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि एनपीओ के अंदर, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, इसके अंदर एक हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं और दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। इसी के साथ आगे बात करें, अभी सिर्फ ये हमारा अकाउंटिंग का सिलेबस चल रहा है, ये हम सेकेंड पार्ट पे नहीं पहुंचे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉमर्स लेक्चरर का जो सिलेबस है वो 3 पोर्शन में डिवाइड है, जो कि हमारे 3 कोर सब्जेक्ट होते हैं, अकाउंटिंग, बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे जो टॉपिक मैं आपको कवर कर रहा हूँ वो अकाउंटिंग का है और इसी के सिलेबस में आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। तो इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम ये आपका क्या होता है, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। इसी के साथ में हम बात करें कि ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, ये आपका सारा अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर आएगा कंप्यूटर अकाउंटिंग में। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, स्टेजेस ऑफ ऑटोमेशन, अकाउंटिंग पार्टनरशिप। हम ये देखो अभी यहाँ से आपका +2 स्टार्ट हो गया, तो अभी तक जो आपने सिलेबस देखा ये सारा रेलिवेंट टू +1 क्लास था। अब हम बात करें तो यहाँ से जो सिलेबस है ये आपका +2 का, तो +2 में सबसे वॉल्यूम 1 जो आपका होता है वो पार्टनरशिप अकाउंट्स होता है। तो पार्टनरशिप अकाउंट्स में आप पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप क्या होती है, क्यों बनाई जाती है, गुडविल वैल्यूएशन कैसे होता है, अगर एक पार्टनरशिप फर्म में कोई न्यू पार्टनर एंटर करे तो वो कैसे करेगा, उसका अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होगा, जब आपकी एग्जिस्टिंग फर्म में से कोई पार्टनर अगर रिटायरमेंट लेता है तो वो रिटायरमेंट जब लेगा तो उसका अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होगा वो भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, सेम एज डेथ। और उसके बाद डिसोल्यूशन जो होगा पार्टनरशिप फर्म का वो कैसे होगा, उसका जो कैश डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस रहेगा वो क्या रहेगा, वो हम यहाँ पे बात करेंगे। इसके बाद बारी आती है एडवांस कंपनी अकाउंट्स की, इसमें कुछ टॉपिक्स आपके +2 के हैं और कुछ टॉपिक आपके ग्रेजुएशन लेवल के हैं। जैसे कि आप देखें कि जो आपका शेयर कैपिटल चैप्टर है ये आपका +2 लेवल का है, तो इसमें भी बहुत डीप लेवल में हम इसको स्टडी करेंगे कि शेयर कैपिटल क्या होती है, कंपनी अपने शेयर कैपिटल को कैसे इशू करती है, ये सारा प्रोसेस शेयर कैपिटल का हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस देने वाला हूँ जो गारंटीड आपको मैं कहता हूँ कि आपके एग्जाम में आएंगे। इसी के साथ इश्यू ऑफ डिबेंचर क्या होगा, तो इसमें जो आपका इशू का प्रोसेस है, अलॉटमेंट का प्रोसेस है, फॉरफीचर है, ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाली है जो हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम बात करें लिक्विडेशन की, एक कंपनी अपना लिक्विडेशन कब करती है, कैसे करती है और क्यों करती है, इन सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स क्या होता है, एक कंपनी अपने शेयर का वैल्यूएशन कैसे करती है। अमलगामेशन एब्जॉर्प्शन, ये कंपनी के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कंपनी अपनी दूसरी कंपनी के साथ अमलगामेट कैसे होती है, वो दूसरी कंपनी का अब्जॉर्प्शन कैसे करती है, रिकंस्ट्रक्ट कैसे करती है, और किसी वीक कंपनी को कोई स्ट्रांग कंपनी कैसे टेक ओवर करती है और उसकी होल्डिंग कंपनी बन जाती है। ये सारे टॉपिक्स हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इसी के साथ हम बात करें कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, तो ये भी वन ऑफ द इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट ये बीकॉम का टॉपिक है, बीकॉम में आपने पढ़ा होगा कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो ये इनके कुछ टॉपिक है और इसी के अंदर आपका +2 लेवल का टॉपिक भी इंक्लूड है। तो हम बात करें सबसे पहले रेशियो एनालिसिस की,
तो रेशियोज पढ़ेंगे, फंड फ्लो स्टेटमेंट्स क्या होती है, क्यों बनाई जाती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स क्या होती हैं और ये भी क्यों बनाई जाती है अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन सब के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इसी के साथ मार्जिनल कॉस्टिंग, ब्रेक इवन पॉइंट, ये सारे टॉपिक्स आप अगर देखें ध्यान से तो ये सब बीकॉम के स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन पेपर में आता होता है। इसका बजटरी कंट्रोल, कॉस्टिंग फॉर डिसीजन मेकिंग माई और मेकिंग डिसीजन, ये सारे टॉपिक्स आप यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इसी के साथ कैपिटल स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग लीवरेज क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे फाइंड की जाती है, कैपिटल बजटिंग कैसे आप करते हैं, इस सारे टॉपिक्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। डिविडेंड पॉलिसीज क्या होती हैं, हायर परचेज क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, इन सारे सिस्टम के बारे में बात करेंगे। और इसी के साथ लास्ट जो अकाउंटिंग का टॉपिक है वो है बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी। एक कंपनी अपनी बैलेंस शीट कैसे बनाती है, उसके फाइनल अकाउंट बनाने का प्रोसेस क्या रहता है। तो स्टूडेंट्स ये वो पार्ट है, ये 1/3 पार्ट है आपके टोटल कोर्स का कॉमर्स में। और ये जो पोर्शन था ये सिर्फ अकाउंटिंग का पोर्शन है जो आप लोगों को मैं यहाँ पे कवर करवाऊंगा सावल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। इसके बाद का जो सिलेबस है वो मैं आपको एक बार नजर डलवा दूं। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आएगा बिजनेस स्टडी, इसके लिए आपको एक स्पेशल टीचर मिलेगा जो आपको पर्टिकुलर इस टॉपिक को डिस्कस करवाएगा। तो इसके अंदर भी आपके सामने तो 11 से लेकर ये 17 तक सारे जो टॉपिक्स है ये आपके बिजनेस स्टडी के हैं। इसके बाद हम बात करें 18, 19, 21 तक, इस सारे टॉपिक्स आपके बिजनेस स्टडी से रिलेटेड है। और इसके बाद आपके नेक्स्ट जो ये टॉपिक है बिजनेस इंटरप्राइजेज में चल रहे हैं ये देख लीजिए, मैं स्क्रीन धीरे धीरे स्लो करके कर रहा हूँ। इसके बाद आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ से आपका स्टैट का और बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इसके लिए आपको स्पेशल फैकल्टी मिलेगी जो आपको ये सारा का सारा कोर्स कवर करवाएगी, राइट। तो ये स्टूडेंट सारा आपका कोर्स है जो आपको मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और जैसे इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आती है, कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन आती है तो वो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। अब बात करें हमारे लेसन प्लान की, हमारी स्ट्रेटेजी की, कि आपको सावल क्लासेस ऐसा कौन सा गुरु मंत्र देने वाला है जो आपको आपके सक्सेस तक लेकर जाएगा। तो 5 पॉइंट स्ट्रेटेजी हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। हम डेली अपना एक थ्योरी टॉपिक कंप्लीट करेंगे और उस थ्योरी टॉपिक से रिलेटेड आपको कंप्लीट नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे। और उस थ्योरी नोटिक का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज आप लोगों को दी जाएगी जो आपको सॉल्व करनी होगी, जिसके डाउट्स भी हम यहाँ पे करेंगे। इसी के साथ आपको टॉपिक वाइज टेस्ट भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। आपको वर्कशीट अलग मिलेगी, आपको टेस्ट यहाँ पे अलग मिलेगा। देखो सबसे अच्छी चीज कि टॉपिक वाइज वर्कशीट आपको दी जाएगी जो आपने खुद सेल्फ करनी है, और उसके बाद टॉपिक वाइज टेस्ट भी आप लोगों का लिया जाएगा सावर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। इसी के साथ फुल लेंथ मॉक टेस्ट, जब आपका एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपसे फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी हम यहाँ पर लेंगे जो आपकी परफॉर्मेंस को और एनहांस करेगा, आपको भी क्लियर करेगा कि आपने जो सीखा, हमने जो पढ़ाया वो आपको कित हद तक और कितना क्लियर हुआ, और आपकी जो स्पीड है, आपकी जो एक्यूरेसी है वो कितनी आ रही है। और इसके बाद जितने भी लेक्चरर कैडर के पेपर्स अभी तक हुए हैं उन सब पेपर के जो क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम विद एक्सप्लेनेशन, देखो सॉल्यूशन नहीं, एक्सप्लेनेशन के साथ हम उसको डिस्कस करने वाले हैं जो आपको अपकमिंग एग्जाम में हेल्प करेंगे, राइट। तो ये हमारी 5 पॉइंट्स स्ट्रेटेजी रहेगी आपको पढ़ाने के लिए। इन नंबर स्क्रीन पे आपके सामने, इस कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप इन नंबर पे कॉल करके ले सकते हैं। और स्टूडेंट्स सावल क्लासेस सिर्फ कॉमर्स लेक्चरर का ही नहीं, आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं मोर देन 20 कोर्सेज को लेक्चरर कैडर में और मास्टर कैडर में डील कर रहा है। और आप में से आपके किसी फ्रेंड को, आपके किसी रिश्तेदार को अगर इस कोर्स की जरूरत है तो आप उसके करियर में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। आप उनको ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि इनमें से कोई भी कोर्स अगर उनके चाहिए तो वो सावल क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आकर इसे बाय कर सकते हैं। जिसमें हिस्ट्री का कोर्स आपको मिलेगा जिसकी फीस सावल क्लासेस ने सिर्फ 8,000 रुपीज रखी है, क्योंकि हमारा जो मोटिव है पैसा कमाना नहीं है, आप लोगों को आपके करियर तक, आपकी मंजिल तक पहुंचाना है। और उसमें एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन आप लोगों से हम ले रहे हैं और एक बड़ा सारा कंट्रीब्यूशन हम आप लोगों को दे रहे हैं, राइट। तो इसमें हिस्ट्री
पॉल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, कॉमर्स, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये सारे कोर्सेज हम आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप में से किसी को भी इनमें से किसी भी कोर्स की जरूरत हो तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपके स्क्रीन पर आपके सामने है, इन नंबर पे आप कॉल करके इसके रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, राइट। इसी के साथ आपको जो पेमेंट करना है वो इसका पेमेंट या तो आप इस QR के थ्रू भी कर सकते हैं या फिर आप हमारे इस नंबर पे गूगल पे या फोन पे भी कर सकते हैं। और उसके बाद आपने स्क्रीनशॉट इस नंबर पे सेंड करना है जो साहिल सर का नंबर है, और उसके बाद वो आपसे कांटेक्ट करके आपका जो बैच है वो रजिस्टर करेंगे और आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। इसी के साथ स्टूडेंट्स, ये हमारा ऐप है एंड्रॉयड यूजर्स के लिए, सावल क्लासेस अबोर के नाम से, और इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ जो आईफोन यूजर्स हैं उनके लिए हमारा जो ऐप है वो माई इंस्टीट्यूट के नाम से है, और माई इंस्टीट्यूट में जाकर जब आप ऑर्गेनाइजेशन कोड एंटर करेंगे जो कि है आपका PNHAZ, ये जब कोड आप एंटर करेंगे तो आप इस ऐप के अंदर एंटर हो जाएंगे। इसी के साथ स्टूडेंट, हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी स्टार्ट किया है ताकि हम आप लोगों के साथ जुड़ पाए, आप लोगों की क्वेरीज को सॉल्व कर पाए, और जितने भी हमारे फ्री लेक्चर्स हैं वो आप लोग लगा पाए, और आप हमारी क्वालिटी देखें कि हम आपको क्या दे रहे हैं और आप क्या चाहते हैं, राइट। तो इसके लिए आपको करना क्या है, एक छोटा सा स्टेप आपको फॉलो करना है कि आपको अपना नेम टाइप करना है और लेक्चरर कॉमर्स टाइप करना है, अपना जेंडर लिखना है क्योंकि हम मेल और फीमेल दोनों के ग्रुप्स जो है अलग अलग बनाते हैं इसलिए, और सेंड करना है इसको हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे, और उसके बाद हमारी टीम आपसे कॉन्टेक्ट करेगी और आपको अपने आप ग्रुप के अंदर ऐड कर देगी। ये टोटली फ्री है, ध्यान रखिएगा, इस ग्रुप के कोई चार्जेस नहीं है, ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो भी हमारे यूट्यूब पे लेक्चर्स लगेंगे वो सारे लेक्चर्स आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे, राइट। और वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिएगा ताकि आप ही की तरह कोई और स्टूडेंट इस कोर्स से पीछे न रह जाए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, मिलते हैं नए क्लास के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।